अस्सलाम वालेकुम जी। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। शेर का शिकार बच्चों का काम नहीं, शिकारी को अंदाजा हो चुका है, इसीलिए लहू जमाती ठंड में सियासत की गर्म बाजारी के दौरान पाकिस्तान खप्पे और मियां साहब ना खप्पे का नारा लगाना पड़ा, लेकिन शायद देर हो चुकी है। गैलप और ब्लूमबर्ग सर्वे रिपोर्ट्स को मजाक समझने वालों के लिए बीबीसी का शाहकार किंग ऑफ पाकिस्तान पेश खिदमत है। आलमी इदारे की रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ 36% से बढ़कर 52% बताया गया है और कहा गया है कि नवाज शरीफ ने अपने पत्ते इंतहाई महारत से खेले हैं, इसीलिए इस वक्त वो वजारत उज़्मा के टॉप उम्मीदवार है। बीबीसी ने अपने तज्जिये में 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में करप्शन इंडेक्स में 16 दर्जे होने वाली कमी का भी हवाला दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 बार के वजीर आजम के लिए हवाओं का रुख भी बदल रहा है। कामयाब जलसे, लहजे का जोशो खरोश, तबीयत की बशाशियत बता रही है कि सफर अच्छा कट रहा है और शहर इक़्तिदार की मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये सब अंदाजे हैं, सितारों की चाल क्या है और अवाम का मिजाज क्या है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन ये भी बड़ी हकीकत है कि शिकारी अभी भी नौआमूज है और खिलाड़ी नामौजूद, इसीलिए मैदान साफ है। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे बानी पीटीआई के खिलाफ तीसरे अदालती फैसले के सबब उनकी बढ़ती मुश्किलात और सियासी सूरत हाल पर मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, सीनियर एंकर और तज्ज़ियाकार बीनी सलीम साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सदीक साहब। स्टार्टिंग फ्रॉम यू पीजे मीर साहब, आज का जो एक अदालती फैसला आया है गैर शरई निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 कैद और जुर्माना हो गया है, कुछ ज़्यादा सजाएं नहीं हो गई सर बकेट के अंदर? देखिए, पहले तो आप डिसाइड करें ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि आपने यहाँ शरिया लॉ इन्फोर्स करना है या एंग्लो सैक्सन लॉ। हम क्या करते हैं, जहाँ हमें सूट करता है हम शरिया लॉ लगा देते हैं, जहाँ सूट करता है हम वहाँ एंग्लो सैक्सन लॉ लगा देते हैं। अब ये जो सज़ा है ये बहुत ज़्यादा दी गई है, मैंने काफ़ी लॉयर से भी बात की है, बहुत ज़्यादा है। और इस्लाम के अंदर थोड़ी कंसेशन भी है। आप इसको एक आप कह लो कि अंग्रेज़ी में से कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। काम हुआ गलत है, उस पर दो राय नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो क्या आपने सारी उम्र ऐसा क्राइम कर दिया है कि आप इनको फॉर लाइफ आप इनको पनिशमेंट करें? आपने पूरी लाइफ तबाह कर दी है। अब आपने कहा कि वो उस मजाक ये नज़र आता है, आप कहते हैं कि जी अब इनकी जो वो सज़ा है वो हाउस अरेस्ट होंगी। भाई हाउस अरेस्ट कैसे होंगी जब आपने कहा है कि वो निकाह में नहीं है, तो उस घर में कैसे रहेंगी वो? कैसे रहेंगी, ठीक है ना। सो यहाँ बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। हमने अगर इम्प्लीमेंट करने हैं लॉज, फॉरगेट इमरान, फॉरगेट ABCD, राइट टू द ग्रास रूट लेवल। जितनी जल्दी से आपने ये डिसीजन लिया है इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल है ना सारा, आप इसको डिले भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे कोर्ट्स के अंदर 30-30, 35-35 साल बल्कि 60 साल के भी केसेस पड़े, उन पे कोई नज़र है कोई नहीं। जो आपने केस चाबी देनी है जल्दी से आपने उसको कर देनी है। बट अगेन आई वुड से कि ठीक है, ये कोर्ट का डिसीजन है, उसके साथ लेट देम अपील, आगे अपील है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल सही। इससे पहले कि बीनिश अपना टेक दें, अजहर साहब, चूंकि अब आप ही की पार्टी है और आप कानूनदान भी हैं, सो क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? और इतने स्पीडी ट्रायल अगर हो रहे हैं तो आपके इंतखाबात के नताइज पे भी कोई असर पड़ेगा? फेवरेबल आपके लिए कंडीशन जाएगी? बहुत शुक्रिया। एक तो पूरी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी तारीख में एक तेज तरीन इद्दत का निकाह का फैसला हो गया। और मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस से, सबसे, ये जितने भी केसेस पड़े हैं ना इतने स्पीड से, और ये सिर्फ 26 घंटे में, आज तक मुझे 32 साल हो गए वकालत में और हमारा शर्म से डूब भरने का मकाम है। क्या इसमें ऐसी बात थी कि आप, और कमाल की बात बड़ी जबरदस्त, ये कोई सरकारी करप्शन का या उसका केस नहीं था कि जिसके लिए आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी और आपने वजह एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं और बात बड़ी एक वादे साबित हो गई है। और आज जवाब मिल गया होगा कि कल जस्टिस शायद जबीर खान साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। भोला वाला जहन की पहचान है ये आज। और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने भी जनाब ये जो है ना आपको भुगतना पड़ रहा है, ये आपने जो वो कुछ किया था। एक ऐसा आदमी जो इश्तिहारी था
उस इश्तिहारी को फैसिलिटेट कैसे किया आपने आपने जिसको पकड़ के लाना था पुलिस ने, उसके पीछे की बजाय आगे गाड़ियां लगा दी हूटर वाली, और फूल निशावर कर दिए एक इश्तिहारी को। तो अब आप कोई कानूनी ऑप्शंस आगे इस्तेमाल करेंगे इस फैसले के खिलाफ? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं। और एक बात बता दूं आपको, ये निकाह शरई आज भी मौजूद है। इर्रेगुलर निकाह फौजदारी कानून के तहत कह सकते हैं आप, कि सजा के तौर के ऊपर निकाह आज भी मौजूद है और ये वाइड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट मौजूद है। ये फैसला निकाह के केस में आना और उससे पहले जो फैसले थे, लेकिन मुझे लगता है बहसीयत खातून अगर निकाह को गैर शरई करार दे दिया जाए और ऐसे फैसले आना तो थोड़ी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाती है बुशरा बीबी की भी। कैसे देखती हैं स्पीडी ट्रायल और इन फैसलों को? मेरे लिए अगर ये बात होती तो बड़ी ऑकवर्ड है, इकरा हारिस के लिए भी बात होगी तो बहुत ऑकवर्ड है। अजहर सदीक साहब कह रहे थे बड़े शर्मनाक है, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये उन शोज़ में से वाहिद शो है जिसके अंदर मैं अजहर सदीक साहब की इस बात से एग्री करूंगी कि इद्दत में निकाह बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। लेकिन अजहर सदीक साहब के साथ मुझे हमदर्दी भी है, इसलिए क्योंकि ये इतने अच्छे वकील हैं। अगर इद्दत में निकाह के मामले पर अजहर सदीक साहब अगर वकील होते ना तो शायद मामला कुछ और होता। मामला यह है कि साइफर की जो सजा, मैं पर्सनली इस केस के ऊपर इसलिए बात करना कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मसला यह है कि साहब ने ना अपना मॉरल ग्राउंड खुद से बहुत हाई रखा था। वो कहते थे मैंने रियासत मदीना बनानी है, अय्या के नाबुदो अय्या के नस्ताइन से वो बातचीत शुरू करते थे। वो ये उनके जब वज़ीर आज़म थे तो उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जो कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में बैठ करके दिया था कि ख़वातीन अगर अपने लिबास ठीक पहनेगी तो रेप केसेस में जो कमी आएगी। साहब के ही दौर के अंदर जब PDM के जलसे चल रहे थे, मरियम नवाज़ कराची गई PDM के एक जलसे के लिए, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, रात के एक ऐसे पहर में कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया जब वो नाइट सूट में थे। तो ये सारी बातें रियासत मदीना वालों को सूट नहीं करती। ये सारी डिस्क्रिप्शन देने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि साहब ने इतना मॉरल ग्राउंड अपना हाई रखा था, इतना हाई रखा था कि वो लोगों के बारे में और आवाम को एक अलग ट्रक की बत्ती के नीचे लगाते थे। इसके अचंभा नहीं होना चाहिए फिर इस फैसले पे अगर आप भी गए तो नहीं अचंभा। और दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि साहब ने नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी, उनको चोर डाकू लुटेरा कहा। खुद इनके बारे में अगर आप तोशा खाना के वर्डिक्ट्स देख लेना, तोशा खाना का अगर आप फैसला देख लें तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो क्या कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम का जो पूरा मुहावरा है वो उनके ऊपर पूरी तरह से उतरता है कि किस तरह इन्होंने औने पौने दामों जो तोहफे हैं वो बेचे। अगर साहब इस टाइम पर होते और इस तोशा खाना का फैसला नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आया होता ना, साहब इस टाइम पर बैठ करके कहते कि भाई क्या तुम्हारे बाप के तोहफे थे कि तुमने इस तरह से बेच दिए। अगर आप साइफर की बात करें तो भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए लेकिन उन्होंने कौमी राज अवाम को नहीं दिए। मामला यह है कि आप मुझसे साइफर पे बात करें, आप मुझसे तोशा खाना पे बात करें तो मैं आपसे कहूं कि हाँ भाई साइफर के अंदर वकील ही नहीं पेश हुए क्योंकि वकीलों को इलेक्शन लड़ना था। अजहर सदीक साहब इससे एग्री करेंगे। मैं इसलिए कहती हूँ अजहर सदीक साहब को उनके केसेस दे दें। मैं अजहर भाई मुकम्मल कर लूँ फिर आप जरूर कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मुझे बात कराए ना, मैं किसी झूठ से एग्री नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए मैं जानती हूँ सर आपका व्यू पॉइंट, लेकिन तो साइफर के मामले में उनके वकीलों ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अभी डिफेंड नहीं कर सकते, आप इंतखाबात के बाद ये केसेस रख दें, लेकिन सरकारी वकील दिए गए। ठीक है, उसके बाद अगर तोशा खाना की बात करें तो तोशा खाना के अंदर भी एग्जैक्टली तोशा खाना के अंदर भी इनके वकील जो है वो फाइट नहीं कर सके। इद्दत में निकाह का जो मामला है उसमें ऐसे ऐसे सवाल 2 घंटे सलमान अकरम राजा साहब बहस कर रहे हैं, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बुशरा बीबी साहब के साहिबा के जो वकील है उस्मान गिल वो बहस कर रहे हैं, पर्सनल नौयत की बहस जो कि मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी। मेरे जितने भी इख्तलाफात हो मैं इसके ऊपर नहीं बात करूंगी। पॉइंट ये है कि जहां पे इनको एक सबमिसिव अप्रोच रखनी चाहिए थी इनकी लीगल टीम को, वहां पे चौड़े होकर लड़े कि हाँ जी आओ जी पूछो सानू, असी भी पूछना है। जहां पे इनको असल में अपनी एक एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए थी कि भाई हमने ये नहीं किया, वहां पे वकील ही पेश नहीं हो रहे या सरेंडर कर दिया। अच्छा पीजे मीर साहब, सर ये जो पूरा मामला है ये PTI का जो बेसिक वोटर है उसे किस तरह इफेक्ट करेगा आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल इफेक्ट करेगा। सारों को पता है क्या हो रहा है, या तो हम मुनाफिक बन जाएं और झूठ बोलें, सबको पता है क्या हो रहा है तो वो कहेंगे एक और उन्होंने इस तरह डाल दिया, सिंपल एज दैट। सो द क्वेश्चन इज ये जो कहते हैं आज ये वोटर इफेक्ट होगा, ये होगा, आप जो मर्जी कर लें, ये बड़ों ने कोशिश की PMLN को उड़ाने की, वोटर वहीं का वहीं है, PPP का भी वोटर वहीं का वहीं है और PTI का लॉयल वोटर है, जो लॉयल वोटर है वो नहीं हिलेगा, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। हाँ जो आपके वो जो होते हैं ना स्ट्रैगलर्स और पैराशूटिस्ट्स, वो इधर उधर आप कह लो कि इधर उधर हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो डाई हार्ड है किसी पार्टी का भी वो नहीं जाएगा। सो आई थिंक ये तो डिबेट ही है, आज ही वो उधर चला जाएगा, अब ये हो गया, ये यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ आपने जिस तरह ये बीनिश अभी बात कर रही है कि आपने एक वजीर आजम को 3 दफ़ा निकाला, उसका वोट गया कहीं, वो वहीं का वहीं, ठीक है।
इसको पीपीपी को देख लो। सो ये चीज़ें चलेंगी। हमारी जो है पॉलिटिक्स ये है कन्वीनियंस की, नज़रियाती पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे अंदर पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ लीडर। लीडर दिखाता है विजन, लीडर दिखाता है आपको कि ये होगा। जो पॉलिटिशियन है वो आपसे एक चीज़ मांगता है, वोट, जस्ट गिव मी द वोट, दैट्स इट। तो ये डिफरेंस है आपका। सर बट डू यू एग्री कि चीज़ें कुछ हद से ज़्यादा हो रही हैं? चलें, ये फैसला जब आया तो हमने देखा कि एक पाकिस्तान का एक बहुत ही सर्कुलेटेड मशहूर अखबार साबका और मौजूदा शौहर लड़ पड़े। उसके बाद बुशरा बीबी की पुरानी तस्वीर उन्होंने छापना शुरू कर दी। वो कि इज दैट राइट टू डू सो? वट एवर, जितने भी आपके हाई मॉरल ग्राउंड्स हों, जितना भी बानिए PTI पास्ट में जो मर्जी कहते रहे हो, लेकिन सर ये ज़रूरी था, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं था। ये बेनज़ीर के साथ आपने किया, आपने उसकी तस्वीरें बेचारी की इस्लामाबाद पे हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से आप फेंकते रहे हो नीचे। देखो, हम बड़े गंदे लोग हैं, हम मुनाफिक हैं। जो नीचे आपकी गिलेटिन पे आ गया उसको छोड़ना नहीं है। हमारे अंदर वो हम बातें बड़ी करते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हम ना मेहरबान हैं ना रहम करने वाले हैं। हमारे आगे जो आ गया उसको रगड़ दो, उसकी गर्दन आप काट दो। ये है हमारा एक मंशूर, बुनियादी मंशूर अपने इंडिविजुअली। और यही वजह है कि इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको नेशनल लेवल पे नज़र आता है। और जब नेशनल लेवल पे नज़र आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ख़त्म होगी बात, एज सिंपल एज है। सो ये जो हम मुनाफकत करते हैं ये ना करो। देखो, हिस्ट्री आपको दुनिया की बताती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नहीं सर, हमारी सियासत भी हमें यही बताती है। जो आप पहले कर चुके हैं वो अब आप खुद भी भुगत रहे हैं। नहीं, हम तो फास्ट ट्रैक पे हैं। अजहर साहब क्या कहेंगे? अच्छा, बानी PTI सर ये भी कहते हैं उन्हें डील की गई कि 3 साल तक बनी गाला में चुप करके बैठे रहो, कुछ सदाकत है इसमें? मुझे ये सिर्फ 3 चीजों का जवाब दे दे कि साइफर का केस था, ये मार्च 2022 का था, ये 1.5 साल नहीं हुआ, फिर एकदम पहिए लग के कैसे हो गया कि तोशा खाना के जो तहफ़्फ़ुज़ सिद्दीकी ने निकाले हैं, जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के तोशा खाने के ट्रायल रद्दी में साइड में रख दिए। वो क्यों नहीं चल रहे डे टू डे ट्रायल? किस लिए नहीं चल रहे? फिर और तोशा खाना में पहले 120 दिन के अंदर ट्रायल होना था, वो आपने वो पकड़े कर दिया। फिर और कीमतें कैसे निकाली? उस पर नवाज शरीफ का कहते हैं कि जनाब वो जदादे जो है एवरफील्ड की जदादों की कीमत नहीं निकाली। भाई के केस में वो एक साहब मुलाजमत करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये जदादों की कीमत 30 अरब रुपए। ओ भाई, किस बुनियाद के ऊपर? या बता दें आज तक नवाज शरीफ या किसी ने निकाले ना सबके, कराए ना सबके उसी तरह जैसे ये बैठे कीमतें निकाले ना, कौम को सच बताए। यानी कौम अब ये आसानी से बैठने वाले नहीं, नौजवान नस्ल को सब समझ में आ गया है। ये तो सर एग्री करें कि खान साहब ने तोशा खाना में हमेशा अपने आप को डिफेंड किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ उनसे गलती है। आप मुझे उतना टाइम देंगे जितना आपने अजहर सदीक साहब को दिया है। ले जी, और सर बिनिश को मौका दीजिए। अजहर साहब की बात मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी है, हम इकट्ठे शोज करते रहते हैं। अजहर भाई अभी भी मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। ठेकों में पैसे नहीं लिए, मेट्रो ऑरेंज में पैसे नहीं बनाए, हबको में पैसा नहीं बनाया उन्होंने। की गवर्नमेंट में ये नहीं है कि आपने बैठकर इस तरह ठेकों में पैसे बनाए हैं। तो मेरा हक है जायज, मैंने सर्टेन परसेंटेज देके लिया, या तो मैंने छुपा लिया हो, मैंने पैसे दिए ले लिया, और वो जायज है। बताती हूँ जायज, आप किस तरह जायज कह सकते हैं? जी जी बिनेश, बिल्कुल बताऊंगी। पॉइंट ले ले। तोशा खाना के हवाले से जो सजा हुई है वो वाहिद साहब को हुई है, और वो इसलिए नहीं हुई है कि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, वो इसलिए नहीं हुई है कि उन्होंने कोई गाड़ी बेची, वो इसलिए हुई क्योंकि इकलौती घड़ी जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरेबिया में नहीं, दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में एक इकलौता पीस था, उसको बेचा गया, औने पौने दामों बेचा गया। एक मिनट रुक जाए, पहले कहा गया कि मैंने 50% पैसे दिए, पता चला 50% भी नहीं पैसे दिए, 20% पैसे दिए। 20% पैसे को जब इन्वेस्टिगेट करने लगे तो पता चला वो जो 20% पैसे थे वो भी इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट से नहीं दिए। कोर्ट कहती रही मनी ट्रेल दे दे, जिसके थ्रू पैसे दिए, और फिर उस घड़ी के पैसे आए। इतने ज्यादा पैसे थे, उस घड़ी के किस अकाउंट में आए? फिर कहा इस्लामाबाद की किसी दुकान में किसी दुकानदार को बेच दिया, दुकानदार टीवी पर आ गया, उसने कहा कि भाई ये रसीदें गलत हैं, झूठ के मुर्तकब पाए गए। आखिरी चीज, एक लॉजिक PTI वालों की मुझे दाद देनी पड़ेगी, ताली बजानी पड़ेगी, स्लो क्लैप्स, कि भाई ये तो कमाल ही हो गया कि साहब के जितने भी हामी हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया ने चोरी की है तोशा खाना से, तो इसलिए हमारे ऊपर भी चोरी करना लाजिम मलजूम है। भाई इनकी तो पूरी डिबेट यही थी कि हम तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, हम तो ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्टी में सही है। ये आप कहा करते थे, नवाज शरीफ की फेवर में
नहीं हमने सर, ऐसा कभी पीटीआई वाले नहीं भी कहा। कहते हैं, नहीं हमने सर, बिल्कुल पीटीआई ऐसा वाले कहा। भी कहते रहे। अच्छा सर, मुझे मौका दीजिएगा पीजे मीर साहब, मूविंग फॉरवर्ड सर, एक और बड़ी मजे की चीज आई है कि बीबीसी की हालिया रिपोर्ट में नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया गया। ये दावा है या तज्जिया है, कितनी हकीकत समझते हैं इसमें? ये क्रिटिसिज्म है जो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर। आप पुराने वो मैगजीन्स निकाल लें, उनके हेडलाइंस भी यही कहती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, ये हम अपने आप को ही नेशनली गंदा करते हैं और इंटरनेशनली बेइज्जत करते हैं। ये हमारा एक दस्तूर है जो मैं पहले कहता हूँ, बिकॉज हम बड़े फ़ख्र से अपनी जो कहते हैं ना, जिससे हम लफ्ज़ कहते हैं डर्टी लिनन, ये हम पब्लिकली वॉश करते हैं। ये हर जगह अगर आपको कहीं शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जो नेशनल होती हैं, आप उसको अंडर क्लोज डोर स्क्रूटनी करके ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आप हर चीज़ जो है कोर्ट्स में ले आते हैं, कभी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में ले आते हैं। इंग्लैंड में भी है, वो पहले था सीरियस फ्रॉड ऑफिस, और उस सीरियस फ्रॉड ऑफिस के अंदर वहाँ नेगोशिएट होती है बात, वहाँ विच हंटिंग नहीं होती है। कोई भी हो, वो आपको कहते हैं हाँ भाई ये है आपके पास, डू यू वांट टू गो इनटू अ ट्रायल और डू यू वांट टू लेट्स फिक्स इट अप, तो वो फिक्स इट अप हो जाता है। बेसिकली बात यही होती है। लेकिन हमारे अंदर तो वो रिकन्सिलिएशन है नहीं, है ना। जिस तरह मैंने कहा कि जो अब हर एक का सीज़न है, इसका भुट्टो का सीज़न था, नवाज का सीज़न है, आज इमरान का सीज़न है, ख़त्म होगी बात। और ये सीज़न आते हैं और ये जाते रहेंगे। लेकिन छोड़ दें सीजन्स को, जो आपका जो इंटरनेशनल जो आपका इमेज है वो इतना गंदा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं गया प्रेसिडेंट जरदारी के साथ वाशिंगटन में गया, तो ये जरदारी और ये कारज़ाई और हिलरी क्लिंटन ये सेनेट के अंदर आए, तो मुझे एक सूजन डॉनगी, फॉक्स की रिपोर्टर, उधर की ये प्रोड्यूसर है फॉक्स न्यूज़ की सेनेट के अंदर, तो मुझे कहती है इज़ दैट मिस्टर 10%? मैं कहा नो, मैं कहा ही इज़ माई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ नॉट हिज नेम इज़ नॉट 10%। तो अब वो मुझसे ये कहेंगे तो मैं क्या कहूँगा मैं कि वो 10% है वो या 20 या वट। हम अपने आप को इतना गंदा कर देते हैं, इनको देते हैं, ये आप फिर आपको सवाल करते हैं, हर किस्म के सवाल होते हैं। आज देखो ना, आज जो सोलंकी साहब को सवाल हुए हैं, सुना है आपने? देखो जाके। द क्वेश्चन इज, जब बाहर के लोग आते हैं, खुदा के लिए अपनी इमेज को मेंटेन रखो। इसीलिए आपके पास यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आता पाकिस्तान के अंदर, आप इतना गंद कर देते हैं। जो लेके आता है आप उसका हाल क्या करते हैं, रेकर्ड देख लो क्या किया हर जगह। एवरीबॉडी को भी तो देखना चाहिए ना, एक नॉर्मल एक एब्सोल्युटली अप्रोच रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये कोई नहीं देखता। सर, अना का भी तो मसला है ना यहाँ पे, जो बानी पीटीआई उनकी तो मसला अना और जिद का है ना, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि वो झुकते नहीं है या फिर रिकॉन्सिलिएशन की तरफ नहीं आते या बात नहीं करते। अजहर सदीक साहब जरा बताइएगा सर, एक वैसे एक तसव्वुराती सवाल है, इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत सर बन गई तो उसके बाद कहाँ पीटीआई स्टैंड करेगी? क्या बानी पीटीआई के मुकदमात ख़त्म करा सकती है? कोई लचक आ सकती है रवैयों के अंदर, या फिर ये कोई समझ लिया जाए कि वसीतर मुफाद में कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो सकती हैं? देखिए, वसीतर मुफाद का मौका था 13 सियासी जमातों को, उन्हें इक़्तिदार ज़रूरी है और वो अपने इस इक़्तिदार के नशे लेना चाहती हैं। उन्हें पाकिस्तान से को प्यार होता, यानी 85 का प्रोजेक्ट, लूटमार, बड़ी बातें हुई, लोड शेडिंग खत्म करके, और आज हम कहाँ के कहाँ खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि बुरे हालात आ गए हैं। कभी सोचिएगा डॉलर कहाँ था, कहाँ गया, कहाँ पहुंच गया। किसको बुरा लगता है? देखिए ना, जो असल बात है ना, हम में से किसी में स्टेट्समैनशिप कितनी है। जिस दिन इस मुल्क में स्टेट्समैनशिप पैदा हो जाएगी, ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। मैं 5 जून से कह रहा हूं कि उस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये मिसाके मैशत, जनाब आप बैठ गए इलेक्शन का कहते हैं, मिसाके मैशत कैसे हो? आपके लीडर कहते हैं मैंने चोरों से बात नहीं करनी, मैंने डाकुओं से बात नहीं करनी। वो बात तक तो करना नहीं चाहते, जिनसे करना चाहते हैं वो उनसे नहीं करना चाहते। नहीं, इकरा बात समझने की बात है कि किन से बात करनी है, कि वो लोग जो आइन और कानून तोड़ते आए पिछले और 19, 20, 22 माह के अंदर, जितना आइन और कानून का खिलवाड़ यहाँ हुआ है, आप सोच सकते हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन डिले कैसे करने हैं, आपने नैब के कवानीन में क्या तरमीम की, आपने ईसीएल में से नाम कैसे लगाए, आप हुकूमत बैठकर जो ज्यादतियां कर रही हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मैं क्या गुनवाने में आऊं? मैं तो देख रहा हूं कि आज बैठ के आइन और कानून, ये बंदरबान तो तब बीती जब बुज़दार तैनात थे। बहुत शुक्रिया आपका सर, और बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका। बीनिश हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। अब 8 फरवरी में कुछ ही दिन रह गए हैं और अब सारी बातें जो हैं वो एस्टिमेट्स और तज्जियों पर आ गई हैं। तो देखते हैं कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो क्या इस पे तज्जिया देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब सर इससे पहले कि मैं आपसे इंतखाबात के बारे में पूछूं, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा BBC का हालिया सर्वे जिसपे नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया है। ये दावा है, तज्जिया है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने शायद इस कंटेक्स्ट के अंदर किंग कहा होगा कि पिछले 30-32 साल से जनाब हर 3-4 साल बाद, 6 साल बाद या 8 साल बाद वो दोबारा इक्तदार में आ जाते हैं, तो शायद मेरे ख्याल इस कंटेक्स्ट में कहा होगा। और दूसरा, इस वक्त की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में सबको दिखाई दे रहा है कि नून लीग बरसे इक्तदार आ रही है और वजीर आजम के उनमें से कैंडिडेट भी जो है ना वो है, तो त्याको सबाक के साथ BBC ने जो है ना ये तबसरा किया होगा। अच्छा, आप जानते हैं आज एक बहुत ही अहम केस का फैसला आ गया है। गैर शरई निकाह केस में 7 साल 7 कैद हो गई है। शिकवा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले के स्पीडी ट्रायल और उसके बाद बुग़्ज़ से बढ़ा हुआ फैसला। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, मैंने ना बड़ा अवॉइड किया है इस इशू के ऊपर पिछले 9 महीनों में बात करने के लिए। मैं कोई अपने आप को कोई बहुत पाक साफ या कोई बड़ा मुत्तकी परहेजगार कहलवाता ही नहीं। कसरे नफ्सी में नहीं, हकीकतन मैं सबसे गुनाहगार शख्स हूँ। लेकिन कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज है। वो अलग बात है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और उनकी मिसेज ने किसी एथिक, किसी वैल्यू, किसी शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत और फिका को किसी खाते में नहीं लिखा और जो हरकत की वो सबके सामने। लेकिन इसके ऊपर क्या तबसरा किया जा सकता है? शर्मिंदगी है और क्या है? अब आप मुझे बताए ना, आपको पता है रेहाम खान के साथ भी 2 निकाह हुए थे? आपको इल्म है इस चीज का? नहीं, मुझे नहीं। 2 निकाह हुए थे? आप मौजूद थे किसी एक में? सुने ना, उनके साथ भी 2 निकाह हुए थे। पहला निकाह हुआ, फिर दोबारा एक निकाह करवाया गया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि पहला जो निकाह हुआ था वो 7 मुहर्रम को हुआ था। अब वो 7 मुहर्रम का निकाह अगर उसको डिस्क्लोज करते तो पाकिस्तान का एक अच्छा खासा बड़ा मकतबा फिक्र, उसका गम और गुस्से का सामना करना पड़ना था। इन्होंने फिर दोबारा से मुफ्ती सईद साहब से एक जनाब उसके मदरसे में जाके निकाह किया और वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी की गई। मतलब है कि आप दूसरों को रियासत मदीना, रूहानियत और जनाब सूफियत की जनाब आप कहते हैं ना कि नसीहतें कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि रूहानियत क्या है, फिका क्या है, शरीयत क्या है, असूल और ज़वाबित क्या है, शरी शायर क्या है। So, do you really think, चौहान साहब, कि इन तमाम फैसलों का जो अब तक आ रहे हैं, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो या अब ये गैर शरई निकाह केस हो, इसका तहरीक इंसाफ के को फायदा हो सकता है इंतखाबात में? तो तहरीक इंसाफ होगी तो फायदा होगा ना। इकरा साहिबा, तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ का झंडा, तहरीक इंसाफ का जनाब सैंबल, इंतखाबी निशान है कोई? और जनाब इनके साथ वो गेम हुई है कि इनकी सोच से बाहर है और ये इतने बेवकूफ है। ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए बेवकूफ सारा दिन बहु 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 लगे रहते हैं, लोगों की इज्जतों को उछालते रहते हैं। जो इस वक्त इद्दत के फैसले के ऊपर, जनाब आज की अदालत के फैसले के ऊपर लगे हैं ना, इखलाक की तलकीन करने और जनाब इखलाक का दर्द देने, उनसे पूछो तुम सारा दिन और तुम्हारा जनाब यही बानी चेयरमैन पिछले कई सालों से सोशल मीडिया के ऊपर अपने मुखालफों की और अदालतों की और जजेस की और फौज के अफसरान की और जनरलों की और हर उस बंदे की जो आपसे डिफर करता है, आप उसकी माँ, बहन, बेटी की इज्जत और उसकी इज्जत को आप सारा दिन तार तार करते थे। वो ठीक था? वो लॉजिक है? वो इखलाकियात है? वो दीन है? वो इस्लाम है? वो शरीयत है? आज आपका फैसला आ गया आपकी गलत करतूत के ऊपर, तो आप कहते हो जी ये बहुत बड़ा गैर इखलाकी और गैर फला और गैर फला। मतलब है कि आप जब हरकत कर रहे होते हैं उस वक्त आपको एहसास नहीं होता। आप जो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर मुखालफिन के साथ कर रहे होते हैं और उनकी टीम कर रही होती है, ऑफिशियल टीम कर रही होती है, अच्छा, की हिदायत के ऊपर कर रही होती है। चलिए, अगर इन्हें फायदा नहीं होने वाला तो हुकूमत बनाने में किसकी फील्डिंग आपको मौसर अब नजर आ रही है? मियां नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की? देखिए, मैं तो पिछले कई दिनों से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, हुकूमत वफाक के अंदर नून लीग की है, उसके साथ IPP होगी, उसके साथ MQM होगी और अपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी होगी और आज़ाद मेंबरान 30 से 33%
जो तकरीबन 60 के राउंड अबाउट बनते हैं। वफाक के अंदर तकरीबन 60 के करीब ही आपके पंजाब असम्बली के अंदर मुंतखब होंगे। वो आज़ाद मेंबरान फिर फैसला करेंगे किस पार्टी को ज्वाइन करना है। ये आज़ाद मेंबरान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद लड़ रहे हैं वो वाले नहीं है, उसके अलावा है। अच्छा। और वो भी जो उक्का दुक्का जीतेंगे, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के अलावा हर पार्टी ज्वाइन करनी है। तहरीक इंसाफ को तो वजूद ही नहीं है ना। 3 दिन के अंदर आइन कहता है कि आज़ाद मेंबर ने फैसला करना है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा। अब सपोज इनके 5-10 जीत जाते हैं कौमी असम्बली में या सूबाई में, वो अब क्या फैसला करेंगे? या वो नून लीग है, या IPP है, या MQM है, या JUI है, या ANP है। उसके अलावा तो या पीपल्स पार्टी है। तहरीक इंसाफ तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो एज अ पार्टी इस इलेक्शन में ये जो 5 साल का टेन्योर है इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उसका चौहान वजूद ही साहब, नहीं है। चूंकि अब आप पेशगोइयां कर ही रहे हैं, जो बुशरा बीबी की मुलाकातों की बातें आ रही हैं, कोई डील की बातें आ रही हैं, बनी गाला में उनको ठहराया गया है, कुछ मुलाकातों की बातें आ रही हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, बुशरा बीबी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज्यादा अक्लमंद और करू है, ज्यादा समझदार है। उनके जिन्होंने उनको समझा दिया था कि वो भी क्या दिन थे जब तुम जिन थे, आज वो द्यो है जिन्हों को भी प्यो है। ठीक है ना? तो उन्हें समझ आ गई है कि जिन्हों ने भी प्यों के हाथ इस तरह इक्तदार है, और इक्तदार की भागदौड़ है, और इक्तदार की जनाब डोरिया है। तो उन्होंने जिन्हों के जो प्यो हैं उनके साथ मामला सेटल कर लिए हैं। मामला सेटल हुआ तो बनी गाला के 325 कनाल घर के अंदर जनाब VVIP जेल काटी जा रही है ना। लोगों को रूहानियत का दर्स, वो जो मामलात सेटल हो रहे हैं वो बानी PTI की रजामंदी से हो रहे हैं, यानी फिर उसका फायदा पहुंचेगा बाद नजर में बानी PTI को भी? बानी PTI तो कंबल भेज रहे थे उस दिन रात को। उनको क्या पता था कि उनकी बीवी जनाब वो बड़ी विजिलेंट है, बड़ी शार्प है, बड़ी तेज है, बड़ी समझदार है। उन्होंने जिन्हों के प्यों के साथ जनाब मामला तय कर लिए हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो अगले दिहाड़े पता लग गया पेशी च, जो जनाब गुथम गुथा हुए थे उनके वकील भी और वो भी और खावर मानिका भी, और सारों ने अपने कान बंद किए हुए थे। जो इतनी गंदी और गलीज किस्म की हेयरिंग और आपस की गुफ्तगू और आपस के इल्जामात, जो कम से कम कोई एक, मैं कहता हूँ कि दीनी तो बड़ी दूर की बात, एक मशरकी माशरे के अंदर रहने वाला फर्द भी जो है उसको नहीं सुन सकता। उस वक्त उन्हें पता चला कि जनाब बीबी तो 325 कनाल की अराजी में थी रात को। तो चीजें सारी उसने अपने तौर पे सेटल की हैं और उन्होंने अपने तौर पे फायदे लेने हैं। और अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों के सीने पे मूंग दली हुई है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का और उनकी बहनों का उस 325 कनाल के घर के हवाले से और बानी चेयरमैन की जायदाद और प्रॉपर्टी के हवाले से अपने प्लान्स हैं। लेकिन बुशरा बीबी बड़ी समझदार थी, उसने कहा मैं इतनी पी कटी है तो जनाब इतनी छेती तो नहीं मैं सारी चीजें जान देनी है। सही, तो ये आपकी पेशगोई है कि मामलात अंदर भी खराब हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल साहब, सियासी बसीरत का इजहार कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी कैंपेन भी अपनी अरूज पर है और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ही शानदार जलसे भी कर रहे हैं और आवाम तक अपना मंशूब भी पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ आज़ाद अरकान को साथ मिलाने की भी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। बिलावल साहब ने आज अपनी तकरीर में अपने कारकुनों से कहा है कि जब तक नतीजा ना मिले आप पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। क्या आपको भी कोई खदशा है धांधली का सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी में जो चीज़ें हुई हैं सबके साथ और स्पेशली पीपल्स पार्टी के साथ, हमें डेफिनेटली जो है वो अपने आप को सिक्योर तो करना पड़ता है। लिहाजा हमने तमाम अपने पार्टी के कारकुनों को, अपने पोलिंग एजेंट्स को, अपने पार्टी के जितने भी हमारे क़यादत हैं सबको ने बोला जब तक फॉर्म 45 आप सक्सेसफुल न लें उस वक्त तक आप जो है आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना और किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह ताला हमने तमाम को हिदायत की और इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है हम हिदायत पर इंशाल्लाह हमारे पार्टी के वर्कर्स और बेदार जो है वो बंदरामद करेंगे। और जिन रूल ऑफ गेम की बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वो तैयार होंगे, तो क्या इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रैंड डायलॉग जिसकी वो बात कर रहे हैं? देखें, ये नजर आ रहा है कि किसी के पास भी कोई ऐसी मेजोरिटी शायद ना हो और कोलिशन की हुकूमत बने, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ और आज़ाद अरकान के साथ जो है डायलॉग्स करें और हम हुकूमत बनाएं इंशाल्लाह। और आपकी हुकूमत बनाने के अंदर PTI के वो आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनका जिक्र अक्सर इशारों के नाव में बिलावल साहब करते हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और किसी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि PTI के होंगे, किसी और जमात के भी हो सकते हैं, किसी के साथ और भी एफिलिएशन हो सकती है। आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद होता है, उसका ताल्लुक किसी के साथ भी होता है। आज़ाद उम्मीदवार विद इन 3 डेज शामिल होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे
तो उससे जो है आपकी मखसूस नशिस्तें भी बढ़ेंगी और आपके जो है प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का वोट भी बढ़ेगा। तो लिहाजा हम इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी गुजरे तो फिर हम इस चीज़ पर बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कह रही है पीटीआई के मायूस अरकान को कि आप आएँ और हमारे साथ हिस्सा डालें। कितनी सारी कोशिश कामयाब हुई है? जब आप हल्के में जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स मिलता है उसका? डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि पीटीआई के वर्करों को और इदारों को भी ये मालूम है कि वो जो है उनकी जो लीडरशिप है वो वापस नहीं आ सकती, सजाएं भी हो चुकी हैं और इस इलेक्शन में वो कहीं पे भी नहीं है। तो लिहाजा वो अब ज़्यादा जो लोग हैं उनके अप्रोच है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, लोग शामिल भी हुए हैं और हम और भी उनको दावतें दे रहे हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, हमारा झंडा इस्तेमाल करें, हमारा माइक इस्तेमाल करें, पीपल्स पार्टी में शामिल हों, आएँ आपको और हमारा सियासी मुखालिफ एक है, मिलकर अपने सियासी मुखालिफ को शिकस्त दें। तो सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और जेन्युइनली इंतखाबात के लिए एक अच्छा टर्नओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो हम एक सरप्राइज देंगे और इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उसको हम इंशाल्लाह वो दिखाएंगे। सर, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बिलावल साहब अब चूंकि लाहौर से कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, काहम हल्का है, अता ताड़र वहाँ से हैं, कितना मुश्किल होगा बिलावल के लिए यहाँ पर एक अच्छा वोट गैदर करना? मैं नहीं समझता कि इतनी मुश्किलात हैं। लोगों के पास मंशूर भी है, लोगों ने देखा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देखा है, PMLN को भी देखा और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लोगों की सीट आसानी से जीत जाएंगे। और आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले नूरा कुश्ती करार दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के इन लफ्जी गोलाबारी को, तो कुछ ऐसे इम्कानात हैं कि आफ्टर इलेक्शंस आप फिर से नून लीग के साथ मिलके बैठ जाएं? ऐसा नजर नहीं आ रहा और PTI का काम यही है। अभी तक उन्होंने जो है ना इतनी उनको लितर लग चुके हैं, लेकिन अब वो भी अभी तक जो है ना वो उनको जो है वो पॉलिटिकल जो है हम उसको कहते हैं अब सियासतदान बने, सियासतदान नहीं बन रहे अभी तक और इसीलिए आज आप देखें वो भुगत रहे हैं। अगर वो सियासतदान होते, पॉलिटिकल लोग होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते उनको। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम को साथ मौजूद थे। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला तो होगा 8 फरवरी को, लेकिन इंतखाबी जलसों और रैलियों के साथ साथ सियासतदानों के अवाम से बढ़ते राब्ते एक आम आदमी को अपनी अहमियत का एहसास दिला रहे हैं और वोट की हकीकी ताकत भी यही है। आपसे होगी मुलाकात कल, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।